आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि आप नई क्लास में आ चुके हैं और आपका न्यू सेशन 2021 22 का आगाज़ हो रहा है। आइए बेटा, मैं आपको आपकी नई जमात की इस्लामियत की बुक का तारुफ़ करवाती हूँ जो आपने जमात हश्तुम में बेटा पढ़नी है। बेटा, इस्लामियात 8वीं जमात के लिए सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड आपकी बुक का नाम है और ये आपकी कॉपी है बेटा। ये 100 पेजेस पर मुश्तमिल है। ओके बेटा। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना जैसी वबा का शिकार है और इसकी वजह से हम सब परेशान हैं बेटा। ऐसे में बेटा आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है, समाजी फासला बरकरार रखना है और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल को आपने अपना मामूल बनाना है। प्यारे बच्चों, आप लोग घर में हैं इस वक्त और अब आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो रहा है क्योंकि आपके स्कूल की छुट्टियां हैं। तो बेटा बहुत ध्यान और तवज्जो की ज़रूरत है आप लोगों को कि आप लोगों को आगे चल के किसी किस्म की पढ़ाई में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इसलिए आपने बहुत तवज्जो के साथ ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करना है। ओके बेटा। आइए हम अपने नए लेसन का आगाज़ करते हैं बेटा, जो आपकी इस्लामियत की दरसी किताब बाब दोम हिस्सा ईमानियात व इबादात से अक़ीदा आखरत और तामीर सीरत में इसका किरदार, ये है बेटा आपके सबक का नाम। बेटा ये सबक जो है वो ईमानियात से ताल्लुक़ रखता है। तो आइए मैं आपको पहले ईमानियात का तारुफ़ करवा देती हूँ। बेटा ईमानियात ईमान से माखूज़ है। ईमान का मफ़हूम है तस्दीक करना, यकीन रखना, भरोसा करना, ताबेदार होना। ईमानियात से बेटा मुराद वो अक़ाइद व अफ़कार हैं जिन पर यकीन रखना एक मुसलमान के लिए लाज़मी है, जिसको ज़रूरियाते दीन कहा जाता है। बेटा इस्लाम अपनी तालीमात में जिन अक़ाइद व अफ़कार पर यकीन रखना लाज़मी करार देता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अल्लाह ताला और इसके फ़रिश्तों पर ईमान, आसमानी किताबों, तमाम रसूलों पर ईमान, आखरत पर ईमान, तकदीर और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान या यकीन रखना। ओके। जब तक कोई शख्स बेटा इन अक़ाइद पर दिल से यकीन नहीं रखता, इन पर ईमान लाने का इकरार नहीं करता और इनको नहीं मानता या किसी का इनकार करे तो इसे मोमिन नहीं कहा जा सकता। ओके बेटा, ये हो गया आपका ईमान यानी ईमानियात का तारुफ़। आइए अब हम अपने सबक अक़ीदा आखरत और तामीर सीरत में इसका किरदार में हम पहले अक़ीदा आखरत का मफ़हूम समझ लेते हैं। बेटा अक़ीदा के लफ्ज़ी मायने हैं किसी चीज़ पर पुख्ता यकीन रखना। आखरत के मायने हैं बाद वाली ज़िंदगी, यानी अक़ीदा आखरत से मुराद है कि ऐसी ज़िंदगी पर पुख्ता यकीन रखना जो इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद आने वाली है। ओके बेटा। बेटा अक़ीदा आखरत इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद में से एक अहम अक़ीदा है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक एक दिन अल्लाह ताला इस दुनिया और इसकी तमाम मखलूक़ात को फ़ना कर देगा। बेटा इसको दोबारा ज़िंदा करेगा और मुर्दे कब्रों में से ज़िंदा होकर और सब जमा होकर अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे। तमाम लोगों ने अपनी दुनियावी ज़िंदगी में जो कुछ भी अमाल किए होंगे, इनका पूरा नामा अमाल अल्लाह ताला की अदालत में पेश किया जाएगा और हर शख्स के अच्छे या बुरे अमाल का वज़न किया जाएगा। बेटा जिसकी भलाइयाँ बुराइयों से ज़्यादा वज़नी होंगी, इसको क्या किया जाएगा? इसको बख्श दिया जाएगा और जिसकी बुराई का पल्ला भारी रहेगा, इसे क्या दी जाएगी? इसे सज़ा दी जाएगी। जिन लोगों की बख्शिश हो जाएगी बेटा वो जन्नत में जाएंगे जो बेशुमार नेमतों की जगह है। इसमें इंसान जो कुछ चाहेगा वो इससे मिलेगा। जिनको सज़ा दी जाएगी वो दोज़ख में जाएंगे और तरह तरह के अज़ाब के मुस्तहिक होंगे।
ओके बेटा, आइए अब देखते हैं अक़ीदा आखिरत की अहमियत। बेटा, अक़ीदा आखिरत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस तरह आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ीदा आखिरत की तालीम दी है, इसी तरह तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को इसकी तालीम दी है और हर ज़माने में इस पर ईमान लाना लाजमी शर्त रहा है। कुरान मजीद में हिदायत याफ्ता और कामयाब इंसानों की जो सिफ़ात यानी कि जो खूबियाँ बयान की गई हैं, इनमें से एक ये भी है कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है। बेटा, इसका तर्जुमा, और आखिरत का यकीन रखते हैं। अहले ईमान को इस दिन की हौलनाकी से ख़बरदार करते हुए अल्लाह ताला ने फ़रमाया, और इस दिन से डरो जबकि तुम अल्लाह ताला के हुजूर में लौट कर जाओगे। क्या बेटा, आइए अब देखते हैं अक़ीदा आखिरत का तामीर सीरत में, सीरत की तामीर जो होती है उसमें अक़ीदा आखिरत का क्या किरदार है। बेटा, तो अक़ीदा आखिरत बेटा इंसानी सीरत की तामीर में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस अक़ीदे की वजह से इंसानी सीरत पर जो असरात मुरतब होते हैं, इनमें से मैं आपको कुछ बताती हूँ कि जैसे नेकी से मोहब्बत और बदी से नफ़रत। बेटा, जब एक मुसलमान का ये ईमान बन जाता है कि इसका हर अमल महफूज किया जाता है और क़यामत के दिन इसके मुताबिक इसे जज़ा या सज़ा मिलेगी, तो वो नेकी से मोहब्बत और बदी से नफ़रत करने लगता है। इस तरह वो माशरे का बेहतरीन और साले फ़र्द बन जाता है। बेटा, और क्या सिफ़ात पैदा होती हैं, क्या असरात मुरतब होते हैं? अक़ीदा आखिरत का तामीर सीरत में और क्या किरदार होगा? बहादुरी और शुजाअत। हमेशा के लिए बेटा फ़ना हो जाने का खौफ इंसान को बुज़दिल बना देता है, लेकिन जब एक मोमिन को ये यकीन हो जाता है कि ज़िंदगी सिर्फ़ यहीं फ़ना होने वाली नहीं, बल्कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी और आखिरत की ज़िंदगी दायमी है, और हक़ की खातिर जान देने से इंसान फ़ना नहीं होता बल्कि हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी पा लेता है, तो वो हक़ की खातिर जान देने के लिए बेटा तैयार रहता है। इस तरह इसके दिल में शुजाअत और बहादुरी पैदा होती है। और क्या असरात होंगे बेटा? सब्र व तहम्मुल। ये अक़ीदा जो तामीर अक़ीदा आखिरत का जो अक़ीदा है बेटा, इंसान में सब्र व तहम्मुल का जज्बा पैदा करता है, क्योंकि एक मोमिन को ये यकीन होता है कि हक़ की खातिर जो तकलीफ़ आती है, इसे बर्दाश्त करने से आखिरत में अजर मिलता है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है। बेटा, इसका तर्जुमा समझिए, जो सब्र करने वाले हैं इनको बेशुमार सवाब मिलेगा। ओके बेटा, और समरात देखिए, सखावत व फ़याज़ी, एहसास ज़िम्मेदारी। आए देखें, सखावत व फ़याज़ी क्या है बेटा? आखिरत का अक़ीदा किस तरह से सखावत व फ़याज़ी का जज्बा पैदा करता है? बेटा, जो आखिरत पर पुख्ता यकीन होता है वो इंसान को सखी और फ़याज़ भी बना देता है, इसलिए कि मोमिन को ये यकीन होता है कि अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने से आखिरत में इसका बेहतरीन अजर मिलेगा। इसलिए कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और जो भलाई अपने लिए आगे भेज रखोगे इसको अल्लाह ताला के यहाँ पा लोगे। इसीलिए सखी शख्स बेटा समाज के नादार लोगों के लिए और समाज की इज्तिमाई भलाई के लिए अपने हाथों को खुला रखता है। अच्छा, अब देखते हैं एहसास ज़िम्मेदारी किस तरह पैदा हो जाती है। बेटा, इस अक़ीदे की वजह से इंसान में ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा होता है, क्योंकि इस अक़ीदे को मानने वाले का ये ईमान होता है कि फ़र्ज़ को अदा करने से आखिरत में अज्र मिलेगा, और फ़र्ज़ में कोताही करने की वजह से आखिरत में बाज़ पुरस होगी, जैसा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से हर शख्स ज़िम्मेदार है और इससे इसकी ज़िम्मेदारियों के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए वो ज़िम्मेदारी के एहसास के साथ अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देने की कोशिश करता है। ओके बेटा, ये था आपका सबक अक़ीदा आखिरत और तामीर सीरत में इसका किरदार। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सबक
अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आइए इसकी मश्क की जानिब बढ़ते हैं जो सफ़ा नंबर 10 पर मौजूद है। इसमें सवाल नंबर 1 है, सवालों के जवाबात आपने देने हैं। इसमें 4 सवाल आते हैं बेटा। अक़ीदे के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? अक़ीदा आखिरत से क्या मुराद है? अक़ीदा आखिरत की अहमियत के मुतालिक किसी भी एक आयत का तर्जुमा तहरीर करें। अक़ीदा आखिरत इंसानी सीरत पर जो असरात डालता है, इनमें से कोई भी एक बयान करें। ओके बेटा, इन चारों सवालात के जवाबात मेरी वजाहत में मौजूद है, लिहाजा आप समझने की कोशिश कीजिए और आपको इन तमाम सवालात के जवाबात PDF के ज़रिए भी मिल जाएंगे। लिहाजा सवाल नंबर 2 देखिए, खाली जगह पुर कीजिए। नंबर 1, अल्लाह ताला इस दुनिया और इसकी तमाम मखलूक़ात को फ़ना कर देगा। नंबर 2, आखिरत में हर इंसान का पूरा नामा अमाल अल्लाह ताला की अदालत में पेश किया जाएगा। नंबर 3, खाली जगह, आखिरत पर यकीन रखने वाले का ईमान होता है कि फ़र्ज़ को अदा करने से आखिरत में अजर मिलेगा। नंबर 4, अक़ीदा आखिरत इंसान को मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार शख्स बना देता है। ओके बेटा, सवाल नंबर 3 देखिए, सही जवाब पर सही का निशान लगाएं। नंबर 1, अक़ीदा आखिरत की तालीम दी, अलिफ बे जीम दाल। इसमें 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने या तमाम अम्बिया ने। तो बेटा इसका सही जवाब क्या है? तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने। नंबर 2 देखिए, क़यामत के दिन अच्छे और बुरे अमाल का वज़न किया जाएगा। सिर्फ़ कुफ़ार का, सिर्फ़ मुसलमानों का, सिर्फ़ मुनाफ़िकीन का, तमाम इंसानों का? तो बेटा जवाब होगा तमाम इंसानों का। नंबर 3 देखिए, अक़ीदा आखिरत इंसान को एहसास दिलाता है, अलिफ बे जीम दाल। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। अपने बड़े होने का, अपने हक़ीर होने का, अपने ज़िम्मेदार होने का या अपने कामयाब होने का। ओके बेटा, इसका सही जवाब है अपने ज़िम्मेदार होने का। ओके, नंबर 4 देखिए, आखिरत पर ईमान लाना सिर्फ थे, अलिफ सिर्फ अक्लमंदों की, बे सिर्फ उलमा की, जीम सिर्फ कुफ़ार की, दाल हिदायत याफ्ता और कामयाब लोगों की। तो बेटा इसका सही जवाब है हिदायत याफ्ता और कामयाब लोगों की। ओके बेटा, सवाल नंबर 4 देखें। दुरुस्त जुमलों के सामने सही और गलत जुमलों के सामने गलत का निशान लगाएं। अक़ीदा आखिरत इस्लाम की बुनियादी अकायद में से है, दुरुस्त। जहन्नुम नेमतों की जगह है, गलत। आखिरत की ज़िंदगी आर्जी होगी, गलत। हर शख्स से अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में बात पुरस होगी, यस बेटा सही। नंबर 5 देखिए, जुमले को दुरुस्त करने के लिए सही लफ्ज़ का इंतखाब कीजिए। नंबर 1, अक़ीदे के लफ्ज़ी मायने हैं किसी चीज़ पर यकीन रखना। नंबर 2, जिन लोगों की बख्शिश हो जाएगी वो जन्नत में जाएंगे। नंबर 3, क़यामत के दिन अमाल के मुताबिक इससे जज़ा सज़ा मिलेगी तो वो नेकी से मोहब्बत करने लगता है। नंबर 4, आखिरत का अक़ीदा इंसान को सखी भी बना देता है। नंबर 5, आखिरत का अक़ीदा इंसान में सब्र तहम्मुल का जज्बा पैदा करता है। ओके बेटा, ये आपकी मश्क हो गई। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मश्क नंबर, ठीक है। अब आप ज़रा मश्क के बाद तफ़वीज़ कार समझिए। तफ़वीज़ कार यानी कि जो आपको होमवर्क करना है, अपनी कॉपी में तमाम काम करना है बेटा। यह आपकी कॉपी होगी, ठीक है। इस पे आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, उसके ऊपर आप अपना प्लास्टिक कवर चढ़ाएंगे, ओके। उसके बाद पेजिंग करेंगे। पेजिंग आप ऑड नंबर में कर लीजिएगा। ऑड नंबर यानी कि नंबर 1 लिख के नंबर 2 छोड़ दीजिएगा, पेज को 3 लिख दीजिएगा, 4 छोड़ दीजिएगा, 5 लिख दीजिएगा। इस तरह से थोड़ी सी आपके लिए आसानी भी हो जाएगी और पेजिंग भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके बेटा, इसके बाद आप फहरिस्त यानी इंडेक्स बनाएंगे। फहरिस्त में आपको पता है क्या क्या चीज़ें शामिल है। आप क्लास 8 में हैं, क्लास 6, 7 से आप इंडेक्स बना रहे हैं। ओके बेटा, इसके बाद आप मिक़ात अव्वल, माह अगस्त और सबक का जो नाम है उसका टाइटल सफ़ा बनाएंगे। उसके बाद ये मश्क देखिए जो आपने अपनी कॉपी में करना है। मश्क नंबर 1, मश्क नंबर 2, मश्क नंबर 3, मश्क नंबर 4 और मश्क नंबर 5। ओके बेटा, ये तमाम काम आप अपनी कॉपी में करेंगे। आपको पेन का कलर पता है कि कौन सा यूज़ करते हैं आप, ब्लू और ब्लैक। ओके, इंक पेन ब्लू और ब्लैक के लिए आप हेडिंग वगैरह के लिए बेटा कट मार्कर भी यूज़ करते हैं। ओके बेटा,
بیٹا اپنی کاپی کو بہت صاف ستھرے طریقے سے کام کر کے آپ ڈیکوریٹ رکھیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کاپی کے نمبر ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کی کاپی پر پیجنگ، انڈیکس، کور اور رائٹنگ کا خاص خیال رکھیے گا۔ یہ تمام کام آپ کی کاپی میں ہونا چاہیے بیٹا۔ کام کرنے کے بعد، اپنا لیسن کمپلیٹ کرنے کے بعد، تمام ورکنگ کرنے کے بعد کاپی پہ آپ کاپی اسکول آ کے چیک کروائیں گے۔ اوکے بیٹا، پھر ملاقات ہوگی نئے لیسن کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔